नमस्कार, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं कास्ट फॉर पब्लिक। आज हम बात करेंगे अमेरिका की नई टैरिफ पॉलिसी के बारे में और इसका सीधा असर भारत के शेयर बाजार पर कितना पड़ रहा है और आगे क्या खतरे मंडरा रहे हैं, इस पर भी होगी पूरी चर्चा। जुड़ रही है मेरे साथ हमारे इस वीडियो में। China 67%, European Union 39%, Vietnam 90%, Taiwan 64%, we're going to charge them 32%. Japan 46%, they would charge us 46%. India very tough, very tough. They charge us 52%. Switzerland 61% to 31%. Indonesia, Malaysia, Cambodia, oh look at Cambodia, 97%. United Kingdom 10%. South Africa, 60%, 30%. And Brazil 10%, 10%. Bangladesh is 74%. So you see what's going on. Pakistan 58%. Sri Lanka 88%. So what would सेगमेंट 1, अमेरिका की नई टैरिफ नीति आखिर क्या है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में रेसिप्रोकल प्लान लागू किया है। इसका सीधा मतलब है अगर कोई देश अमेरिका के उत्पादों पर अधिक टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी उतना ही टैरिफ लगाएगा। इस नीति के चलते भारत जैसे देशों पर असर पड़ने की आशंका है, क्योंकि भारत से अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट पर औसतन 9.5% टैरिफ लगाया जाता है, जबकि अमेरिका से भारत को होने वाले इंपोर्ट्स पर सिर्फ 3% टैरिफ लगाया जाता है। सेगमेंट नंबर 2, भारत अमेरिका व्यापार पर असर। वर्तमान में भारत के अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 119.71 अरब डॉलर का है, जिसमें भारत का निर्यात 77.51 अरब डॉलर है और आयात 42.19 अरब डॉलर है। यानी भारत को अमेरिका के करीब 35 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष है। अगर अमेरिका 100% टैरिफ बढ़ाता है तो भारत को सालाना 60 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। खासतौर पर ऑटोमोबाइल, फार्मा, रसायन, कृषि और आभूषण सेक्टर इन सभी से प्रभावित होंगे। सेगमेंट नंबर 3, भारतीय शेयर बाजार पर असर। इस टैरिफ टेंशन का असर भारतीय शेयर बाजार पर साफ दिख रहा है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI लगभग 20% की गिरावट आई है और निवेशक अपनी पूंजी इस टैरिफ से निकाल रहे हैं। FPI निवेशकों को भारत का बाजार महंगा लग रहा है, जबकि चीन और अन्य एशियाई देशों में विकल्प सस्ते हैं। इससे बाजार में वोलेटिलिटी और गिरावट की संभावना बनी हुई है। सेगमेंट नंबर 4, क्या भारत सुरक्षित है? SBI और मूडीज की रिपोर्ट में मुताबिक भारत इस स्थिति में बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में UAE, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं और अमेरिका पर निर्भरता भी कम की है। हालांकि कुल निर्यात में 3 से 3.5% गिरावट आ सकती है, जिससे भारत वैल्यू एडिशन और नए मार्केट्स के जरिए कवर करने की कोशिश जरूर करता रहेगा। सेगमेंट नंबर 5, आगे का रास्ता आखिर क्या होगा? वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिकी दौरे पर गए हैं, जहां व्यापारिक बातचीत चल रही है। भारत रणनीति के तहत कुछ टैरिफ कम कर सकते हैं और रक्षा ऊर्जा क्षेत्र में खरीद बढ़ाकर व्यापारिक संतुलन साधने की भी कोशिश की जा रही है। इसी के साथ आज की वीडियो हमने देखा कि कुल मिलाकर अमेरिका की नई टैरिफ नीति ने वैश्विक व्यापार में हलचल मचा दी है। भारत की सतर्कता और रणनीतिक साझेदारी ही इसे संतुलन में रख सकती है। बने रहिए हमारे साथ और पाइए ऐसे ही विश्लेषण भरी वीडियोस। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं शिवम शर्मा, कास्ट फॉर पब्लिक। बहुत धन्यवाद।